मेरे पोता पोती भी बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, बहुत प्यार करते हैं वो। अरे क्या हुआ आपको? बोलिए दादी माँ, आप बोलिए। मन की सारी दुविधा बता दीजिए, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे कैसे? आप ऐसे ही नहीं रो सकती। जब दुख ज्यादा हो जाए तभी रोना आता है। बताइए ना, क्या हुआ है? ठीक कह रही हो आप। इसी जगह पर मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। पाई पाई जमा करके मोहन के पिता ने यह घर खरीदा। मोहन भी बहुत तकलीफ में पढ़ाई करता था। बहुत तकलीफ से उसे हमने पढ़ाया। भगवान की कृपा से वह अच्छे नंबर से पास भी हो गया। उसी भगवान की कृपा से आगे का सब कुछ अच्छा हो गया। और अचानक मोहन के पिताजी गुजर गए। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और उसी वक्त मुझे मोहन ने सहारा दिया। तब उस वक्त मोहन हमेशा माँ माँ कह के मेरे पीछे घूमता था। फिर मैंने मोहन की शादी कर दी। मेरे घर में बहू आई, पर जब से वो आई है मुझे सिर्फ तकलीफ दे रही है। बेचारी ये माता जिंदगी भर अपने मोहन के लिए खून पसीना बहाती रही और आज ये इनका बेटा अपने पत्नी के हाथ का खिलौना बनकर बैठा है। अरे माँ जी, आजकल की लड़कियाँ ऐसे ही संस्कार सीख के आती है मायके से। और आप जैसी माओं को, उनको एक ही दुख होता है बुढ़ापे में कि एक लड़की होती तो बहुत अच्छा होता। अब जो नहीं है उसके बारे में क्या बोलना। और मेरी जिंदगी के बारे में फैसला मेरी बहू ले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी बहू मुझे वृद्धाश्रम में भेजना चाहती है। वो कब भेजेगी मुझे पता नहीं, पर ये वृद्धाश्रम में रहना मुझे पसंद नहीं है। अब क्या कहे हम? आपका बेटा मोहन, उसे कुछ पता है क्या? मुझे कुछ भी पता नहीं है और वो कहाँ उसे पूछती है। और उसके जो दिल में आए वही वो करती है। और मैंने आज तक ये कभी देखा ही नहीं कि मोहन ने उसकी कोई बात का विरोध किया हो। और किसी को भी कुछ भी बात बताना, ये तो मेरे स्वभाव में ही नहीं है। मुझे लगता है वृद्धाश्रम में जाने से बेहतर है मैं मर जाऊं तो अच्छा है। ऐसी अशुभ बात मत कीजिए आप। सच है, अब जो कुछ भी होना है ना, वो सब प्रभु रामचंद्र के ही हाथों में है। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और अगर आपका जाना तय हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। आती हूँ मैं। ख्याल रखिए। हाँ, मैं जाती हूँ। हाँ, बाय बाय। माँ, ये देख क्या हुआ। माँ, क्या हुआ ये? कहाँ गिर गया था ये? कितना खून बह रहा है, देखो तो जरा। कहाँ गिर गया था ये? अरे माँ, वो देखता कहाँ है, चलता कहाँ है? इसलिए गिर गया क्या? अब कहाँ गिर गया था ये भी बताओगी? स्कूल में गिर गया, बस में गिर गया? रानी, अरे वो बस से उतरते वक्त गिर गया। मतलब अभी आपके सामने ही गिर पड़ा था ये? हाँ? अरे वो मैं कहाँ थी? अरे बहुरानी,
वो बस से उतरते वक्त मैंने उसे हाथ देने के लिए हाथ आगे किया, पर उससे पहले ही वो नीचे उतर गया और इसलिए वो गिर गया। इसका मतलब ये सब आपके सामने ही हुआ है। किधर थी आप? हाँ? और अगर बस शुरू हो जाती तो क्या अनर्थ हो जाता? हाँ? हे भगवान, क्या करूं मैं? अजी सुनते हैं, जरा बाहर आइए, देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ? ये देखिए ना। जिमी, अरे माँ, ऐसे कैसे गिर गया ये? बस से नीचे उतरते वक्त गिर गया, ऐसा कह रही है। सासू माँ ना एक काम ठीक तरह से नहीं करती। अरे अगर आपको बच्चों को छोड़ने ले आने का काम पसंद नहीं था तो बता देती। मैंने क्या आप पर जबरदस्ती की थी क्या? हे भगवान। माँ, तुमने ऐसे कैसे गिरा दिया जिमी को? मोहन, क्या कर रहा है तू? अरे मैंने जिम्मी को गिराया? अरे ये दोनों बच्चे मेरे जान से बढ़कर है। ये मेरी 2 आंखें हैं और तू कहता है मैंने उसे गिराया? मैंने? ऐसा सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता सासू माँ, उसके लिए वैसा बर्ताव भी चाहिए। माँ, आज तुम्हारी थोड़ी सी गलती की वजह से जिमी की जान खतरे में पड़ जाती है। माँ, पापा, आप दादी माँ को क्यों बोल रहे हैं? पापा, मैंने मम्मी को बताया था जिमी बस में चढ़ते उतरते वक्त बहुत मस्ती करता है, किसी का सुनता ही नहीं। दादी ने हाथ आगे करने से पहले ही वो कूद गया। अरे लेकिन अजी, लेकिन बच्चे ऐसी मस्ती करते ही है, इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग उनके साथ बस स्टॉप पर जाते हैं ना। हाँ? और अगर बड़े लोगों से ही ऐसी लापरवाही होने लगी तो हम क्या करेंगे? अरे सासू माँ, ले जाइए उसे अंदर, दवाई लगाइए उसे। संभल के, आराम से। अजी, क्या? अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम आपकी माँ को वृद्धाश्रम में भर्ती करते हैं। मतलब क्या मतलब? मैं सीधे साफ शब्दों में आपसे कह रही हूँ, हम आपकी माँ को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। अब देखिए ना, वो बार बार मेरे सामने आएंगी, मैं उन्हें कुछ काम बताऊंगी, वो उसमें गलती करेंगी और फिर मैं उन्हें कुछ कह दूंगी। ये अच्छा नहीं लगता जी। अब हम लोग सुनेंगे ये पुत्र अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रखता है या नहीं।